तो ये कोलेस्ट्रॉल ये भी बड़ा कम बखत है जी। तो इसको कैसे ठीक करना है? अच्छा, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को भी आप समझाएं। हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है गाय के घी से, गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है बादाम अखरोट से, पिस्ता से, चिलगोजा रे रामा रामा 10,000 रुपए किलो है चिलगोजा। मगज भी ऐसे ही हजारों रुपए किलो हो गए। स्वामी जी फिफ्थ ऑप्शन बता दीजिए। स्वामी जी मूंगफली से, हम मूंगफली से भी मिलेगा। चने में उतना ऑयल नहीं होता है। अच्छा। तो इसमें मिलेगा बादाम अखरोट मूंगफली और फिर गाय का घी, ये सब ठीक है। हाँ चलो, ड्राई फ्रूट्स वाला तो अमीर लोगों को मुबारक हो, लेकिन अमीरों को हजम नहीं होता, गरीबों को मिलता नहीं, जो अमीरों को हजम नहीं होता, ये समस्या है। तो खैर क्या करें, तो एक तो ये अभ्यास करें, फिर एक ये अभ्यास करें, देखो ऐसे ऐसे, फिर लेट करके अर्धलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन भी बताएंगे। कोलेस्ट्रॉल के साथ मोटापा भी घटाएंगे। कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छा उपाय है, देखो ये गाय का घी भी बोले जी बहुत महंगा हो रखा है, क्या करें, तो अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, सबसे सस्ता। अर्जुन का काढ़ा दालचीनी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी, अर्जुन घनवटी भी हमने उपलब्ध करा दी। और जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर कोलेस्ट्रॉल ना हार्ट में ब्रेन में क्लोट जमा देता, हार्ट अटैक हो जाता है, तो फिर कार्डियो की हृदय अमृत देनी पड़ती है। तो अर्जुन घनवटी ले ले। सबसे अच्छा लहसुन सबको उपलब्ध है, सुबह सुबह लहसुन खा ले, थोड़ा दुर्गंध आता है तो आपने बोला था कि दुर्गंध ना आए तो क्या करें, तो उसको गाय के घी में हल्का सा रोस्ट कर लो और गरम गरम ना इतना स्वादिष्ट लगे, उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डाल करके खाओ, तो उससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, उससे हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उससे वात और कफ रोग। कि आप भी आजकल एक नियमित अभ्यास कर रहे हैं कि सुबह के वक्त 2 चम्मच घी ले लेना। हाँ। या 1 चम्मच घी, नहीं तो फिर जो नारियल तेल पी सकता है वो नारियल तेल, बादाम रोगन तिल का तेल। हाँ। तो ये तो घी का फायदा क्या है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ता है। अच्छा। और ये खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा लहसुन से, अर्जुन की छाल से, लौकी का जूस, लौकी का पेठे का जूस, या जो है जितने भी आंवला एलोवेरा गिलोय आदि जूस है, जितने भी ये वेजिटेबल जूस है, ये सब आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और जो हेल्दी फैट है, अच्छा फैट है, अच्छी चिकनाई है, वो आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। एक लहसुन वाला उपाय आप थोड़ा और समझाएं। जैसे कई ये सलाह देते हैं कि सुबह के वक्त पहले 1 से शुरू करें, फिर 2, 3, 4 ऐसी संख्या बढ़ानी, ये भी होता है? अरे नहीं, 2 चम्मच तो बहुत हो गया। नहीं, ये इसे लहसुन का 3 कली से शुरू करके, और इसको मैंने 15-20 कली तक खिलाया, जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस था ना, पूरा शरीर ऐसे जकड़ गया था, भयंकर अर्थराइटिस था, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लो थी, जिनका पाचन तंत्र बहुत गड़बड़ था, कोलेस्ट्रॉल जिनका 800 तक और ट्राइग्लिसराइड जिनका 4-4 हज़ार तक था, उनका हमने ठीक किया। तो ये लहसुन को जब गाय के घी में भूनते हैं ना, तो इस थोड़ा सेकते हैं ना, तो इसकी तामसिकता, तीक्ष्णता, उग्रता में किसी को एसिडिटी भी बहुत बढ़ जाती है। तो स्वामी जी ट्राइग्लिसराइड आपने कहा 4,000 तक, 4,000 तक ट्राइग्लिसराइड और 800 तक कोलेस्ट्रॉल हमने डाउन किया है, और विद इन वीक स्वामी जी आप नारियल पानी भी लेते हैं? नारियल पानी भी स्वामी जी काम करता है? नारियल पानी से ये भी बिना मलाई का ही लग रहा है। मलाई ले रहे नहीं? मलाई बाद में खाएंगे। तो ये जो नारियल पानी है ना जी, ये भी अच्छा है स्वामी जी। लेकिन ये नारियल पानी की मलाई से क्या फायदा होता है? नारियल पानी की जो मलाई वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। देखो एक आता है वर्जिन कोकोनट ऑयल जी, एक्स्ट्रा वर्जिन, हम भी उपलब्ध कराते हैं। वो किससे बनता है? एक तो खोपरा जब पक जाता है तो उससे तो वर्जिन हो गया। ये एक्स्ट्रा वर्जिन या जो एकदम प्रीमियम है ना, 1,000 रुपए किलो तक भारत में और 5,000 रुपए किलो अमेरिका में बिक रहा है। बाप रे बाप। मलाई वाला जो कच्चा नारियल है ना जी, उसको अच्छे से मथ करके उस कच्चे नारियल से जो निकाला जाता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। स्वामी जी, इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल। आप इतनी मलाई की बात हो रही है, मलाई भी रेडी है नारियल की, ले आएंगे स्टूडियो में? अरे ये तो भाई ले आओ लेके और पूछ के। ठीक है। अच्छा देखो, वैसे लोगों को जो मलाई खाते हैं ना, दूध वाली मलाई, वो सब लोगों को हजम नहीं होती, हमारी हजम हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। हमने देखो जिंदगी में कोई चोरी नहीं की, लेकिन मलाई की चोरी हमने भी कर रखी है। वो माता जी जो हारे के ऊपर दूध रखा दिया करती थी, हम स्कूल से आते थे, भूख लगी हुई होती थी, तो एक दिन तो सीधा ही मलाई में पूरा हाथ मार दिया, तो आधी मलाई खा गए। सुबह माता जी ने कहा, रही आज का कौन से बिल्ली आई थी या बिल्ला आया था, मलाई नहीं मिली। तो हम चुप। फिर हमने कहा, माता जी को पता लग गया कि भाई जो है
ये तो मामला गड़बड़ है। तो पता लग रहा है कि भाई तो हमने क्या किया, उसके हंडिया के फिर चारों तरफ से ना एक एक इंच काट, तो फिर जहाँ पता नहीं लगा। देखिए आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं आपको ये मलाई दे रहा हूँ। समझिए चम्मच। अच्छा तो भाई ये तो भाई आज स्वामी जी गुरु को भोग लगाने का अवसर मिला मुझे। हाँ चलो आप इंडिया टीवी पर आज यही भोग लगा देता। आज का रामदेव का रामबाण यही है, मलाई। नारियल पानी वाली अब स्वामी जी बचपन में ये नारियल जो हमारे पेड़ों में लगते थे खूब खाए स्वामी जी। 11-11 पेड़ थे। हाँ कभी खरीद के नहीं खाया बचपन में। लो बहुत अच्छा है। हमारी बहन सोची थी सुबह का पहला आहार है। आगे आगे बैठे थे, नहीं नहीं, तो प्रसाद मिल गया। वही बड़ा अच्छा है। मुझे मालूम है स्वामी जी आप पीछे वालों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये लेकिन है, देखो मैं आपको एक और रहस्य की बात जी बताता हूं। मैंने करीब 2-3 सप्ताह उपवास किया केवल नारियल जल पे। जी थोड़ा सा नारियल की मलाई और नारियल का पानी, जी इससे पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है। और देखो सारी पूजा पाठ किससे पूरी होती है, नारियल से। नारियल को भगवान को अर्पित करते हैं और नारियल का जल जो है उसी को ही नैवेद्य के रूप में जी दे देते हैं। नारियल और तिल, जो जी तिल भी बहुत अच्छा होता है। तिल जो है, तिल का तेल पूजा में, तिल खाने में, तिल और नारियल ये हमारे सनातन के सबसे पूजा के सबसे बड़े साधन है। बिल्कुल। एक नारियल पानी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है स्वामी जी। अब जैसे किसी की वात प्रकृति है तो भी क्या वो सुबह सुबह नारियल पानी पी सकता है खाली पेट? नहीं ना। जिनकी कफ प्रकृति है उनको भी नहीं लेना। पित्त प्रकृति वाले ले सकते हैं। ठीक सवाल पूछ लिया मैंने। हाँ तो जिनकी कफ प्रकृति होगी और ठंडा ठंडा ऐसे पानी पी लिया ना फिर जम जाएगा। दिसंबर में तो पता लगा अंदर चक्का जाम हो गया। तो मैंने तो ये प्रयोग किया है जी। करीब 2-3 सप्ताह लगातार सब चीजें छोड़ दी। अनाज 1 ग्राम भी नहीं, घी नहीं, दूध नहीं, साग सब्जी नहीं, फल नहीं, कुछ भी, खाली यही श्रीफल, नारियल श्रीफल बोलते हैं। श्रीफल। और सुबह सुबह 1 चम्मच घी और 1 चम्मच च्यवनप्राश को और घी वात पित्त कफ तीनों प्रकृति के लोग ले सकते हैं या उनके लिए घी जो है तीनों प्रकृति के लोग, कफ जिनको बहुत ज्यादा कफ है उनको नहीं लेना। नहीं लेना। हाँ, वात वालों के लिए और पित्त वालों के लिए तो परम औषधि है। और वो एक तरह से जिसको हमारे यहाँ पर रसायन कहा जाता है ना, ऐसे तो एक तो राम रसायन तुम्हारे पासा है सदा रघुपति के दास। तो एक तो भगवान का राम का रसायन है, एक योग का रसायन है, और ये घृत जो है ना ये अपने आप में रसायन है।